हेलो बच्चों, आपके अपने नीतू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी मैथ का बताने वाले हैं। 15 प्रश्न और 30 अंक पक्का आएगा। देखिए, हम लोग एग्जाम में 30 प्रश्न दिया हुआ रहता है। 30 प्रश्न से 15 प्रश्न आपको बनाना रहता है और 15 प्रश्न रहता है वो भी 2 अंक का रहता है। तो 15 प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे और वही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लघु उत्तरीय भी हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न बताएंगे। तो अगर एग्जाम में नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये वीडियो फर्स्ट सीटिंग वालों के लिए है, तो फर्स्ट सीटिंग के पेपर में बिल्कुल यही प्रश्न आने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर हमने प्रश्न दिया हुआ है कि 3 प्लस में √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला प्रश्न है कि 3 प्लस में √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 3 प्लस में √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसा नहीं आया तो कुछ दूसरा करके आ जाएगा, जैसे √5, √3, √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी माध्यम से आप उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर पहले बनाने का तरीका देखिए कि कैसे आपको बनाना है। यहाँ पर लिखना है SOLV सॉल्व, ठीक है। सॉल्व लिखकर उसके नीचे से आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चाहे आप लिख सकते हैं हल और चाहे लिखिए सॉल्व, ठीक है। जो यहाँ पर माना जाता है उसका उल्टा हम लोग मानते हैं। तो लिखेंगे माना 3 प्लस में √5 एक परिमेय संख्या है। इसको जस्ट उल्टा मान लेना है, एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या पहले जानिए कि कहते किसे हैं। तो जो P/Q के रूप में जिसे लिखा जाता है, अब इसको आप परिमेय संख्या मान चुके हैं तो इसको P/Q के फॉर्म में आपको लिखना है। तो लिखेंगे चूंकि 3 प्लस √5 बराबर P/Q, यानी इसको P/Q के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहां से आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीज दर्शाया जाता है, दर्शाएंगे तो भी ठीक है, नहीं दर्शाएंगे वो भी ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो दर्शाने से हमको फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे देखिए तो कर सकते हैं कि यहाँ का ये चीज प्लस में है, इसको हम लोग माइनस में ला सकते हैं, ठीक है। तो √5 बराबर P/Q माइनस में 3, यानी ये प्लस में था, इसको हम माइनस में ला दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग चाहेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ इसका एलसीएम निकालिएगा तो Q इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर Q हो जाएगा, यहाँ पर P। Q कैसे P होगा कि Q का एलसीएम Q, ठीक है, यानी एक बार में। तो 1 से P से गुना करेगा तो P। अब यहाँ पर 1 है और 1 और Q है, तो 1 में Q से गुना करेंगे Q आएगा और Q में जब 3 से गुना करेंगे तो 3Q हो जाएगा, ठीक है। इतना प्रोसेस आपको करना है, यहाँ पर ऐसे डब्बा में करके इसको दिखा देना है। ऐसे करने से आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस स्टेप को करना एग्जाम में आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखिए P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, ठीक है। अब यहां से आप लिख सकते हैं कि P-3Q, जो P-3Q है, तो यानी कि P-3Q और Q भी एक पूर्णांक है, ठीक है। P-3Q और Q भी एक पूर्णांक है। ये स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, ठीक है। ये Q भी पूर्णांक है, लिखेंगे। फिर अतः ये P/Q के देखिए यहाँ पर ये जो है P/Q के फॉर्म में है, तो लिखेंगे P-3Q बटा में Q, ठीक है। यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या। तो ये भी हमको लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग लिखते चलिए, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है,
√5 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट लिख कर दिखाना होता है, तो ये प्रोसेस करने के बाद आपको पॉइंट लिखना ही है। अगर पॉइंट नहीं लिखते हैं तो आपका मार्क्स कट सकता है। अगर कुछ कम प्रोसेस भी किए हो आप और पॉइंट लिख दिए हैं पूरा, तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार यह विरोधाभास उत्पन्न होता है। चाहे हम लोग कह सकते हैं कि विरोधाभास ना कह के आप लोग कह सकते हैं कि यह हमारा मानना गलत है, लेकिन विरोधाभास लिखने से अच्छा लगता है। यह विरोधाभास यानी जो हम लोग मान रहे हैं ना वो गलत है। ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता है कि गलत है, चाहे लिखिए चाहे यहाँ पर आप लोग अच्छा से सजा सकते हैं कि √3 प्लस में √5 एक परिमेय संख्या है, यानी हमने जो माना है वह गलत है। ठीक है, हमारी मान्यता है कि √3 प्लस में 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन गलत है। क्या है? गलत है। यहाँ पर गलत है डाल सकते हैं आप लोग, गलत है। अतः √3 प्लस में √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपको एग्जाम में बनाना है, तो इतना बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा टाइम भी न लगे और अच्छी तरह से आप लोग बना भी पाए, क्योंकि टाइम के अनुसार ही आपको क्वेश्चन भी बनाना है और टाइम के अनुसार आपका पेपर भी ले लिया जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये पहला प्रश्न था। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। इतना आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इतना आप लोग लिखना कभी मत भूलिएगा। हो सके तो इस वाक्य को आप लोग रट लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ये लिख कर आए। इतना लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए आप लोग। देखिए दूसरा प्रश्न है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, यानी an दिया हुआ है। सबसे पहले जो दिया है वो लिखिए, यानी गिवन दैट। ऐसे एग्जाम में लिखने का ये तरीका होता है, गिवन दैट यानी जो हम लोगों का दिया हुआ है। a बराबर है 21, d आपको निकालना है, तो आपको इतना पता है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है, यानी 18 - 21। ठीक है, 18 - 21 जब d निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा d -3, और हम लोग का an दिया हुआ है -81। ठीक है, अब आपको सूत्र इसका पता होगा कि इसका सूत्र होता है कि an बराबर a + n-1 × d। ठीक है, an कितना है तो -81 है, -81, और a कितना है तो 21 है। n का मान कुछ नहीं है, n-1, और d का मान -3 है। इस तरह आपको ऐसे रख लेना है, क्योंकि n का ही मान आपको ज्ञात करना है, n का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब ये प्लस में है, इधर ला देंगे माइनस में, यानी -81 और -21 और बराबर n-1 गुना -3। जब इसको अब आपको क्या करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों को जोड़ लेना है। जोड़ने पर आएगा -102, जोड़ने पर आ जाएगा -102, और ये -1 गुना -3। ठीक है, ये इधर गुना में है, ये इधर आ जाएगा भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि 102 -3, ये कट गया, यहाँ पर n-1। जब भागा देने पर ये टोटल कट जाएगा 34 बार में, टोटल कटेगा 34 बार में, 34 बार में आपका कट गया n-1। ठीक है, इधर ये प्लस में, इधर आ जाएगा, इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में, यानी 34 + 1 बराबर n, यानी 35 बराबर n, यानी n बराबर आ गया हम लोगों का 35। तो 35 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है, ये आपकी एग्जाम में ही आएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसे रट लीजिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न आप लोग देखिए। देखिए तीसरा प्रश्न है कि यदि sin 3a बराबर cos
A-26 डिग्री, जहाँ 3A एक न्यून कोण हो तो A का मान ज्ञात करना है। यानी जहाँ 3A एक न्यून कोण है यानी 180 डिग्री से कम है। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। आपको सॉल्व करना है, सॉल्व लिखिए। ठीक है, आप देखिए sin 3A, ठीक है, यानी देखिए न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो, सॉरी उस टाइम हम 180 बताएं, जो न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि cos A-26 डिग्री, तो यहाँ पर ये थीटा है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 3A। ठीक है, इस तरह आपको इसको कर लेना है। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि cos A-26 डिग्री। अब देखिए कि यदि इसको हम ये साइन को cos में चेंज कर सकते हैं, ये साइन को हम लोग cos में चेंज कर दिए। cos से cos हम लोग का कैंसिल, देखिए साइन को हमको कॉस के फॉर्म में चेंज करना है। कॉस से कॉस हम लोग का कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा 90 डिग्री माइनस 3A बराबर A-26 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कि यह इधर प्लस में है, इसको इधर हम लोग माइनस में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये दोनों, ये प्लस में इधर, ये माइनस में है, पहले इसको हम इधर ला देंगे, यानी 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों का A बच गया। ठीक है, तो 3A ये माइनस में है, इधर हम उसको प्लस में ला देंगे A। ठीक है, 90 डिग्री में 26 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 116 डिग्री, और 3A में A जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4A, यानी अब A बराबर 116 बटा में 4, और कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 29 डिग्री। तो A बराबर, अतः इधर देखिए, फिर से देखिए, इधर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, कितना हो गया? यहाँ पर 116, दोनों को जोड़ दिए 116 हो गया, और यहाँ पर 3A प्लस A हो गया 4A। अब A बराबर, ये इधर गुना में है, इसको इधर भागा में ला देंगे, और यहाँ से ये कटने के बाद 29 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः A बराबर 29 डिग्री। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, यानी चौथा प्रश्न। 15 प्रश्न आपको एग्जाम में बनाना है, अब चौथा प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए चौथा प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करें जिसके त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। ये चौथा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसे देखिए, ध्यान से देखिए कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है, पहले देखिए कि ठीक है, थीटा है, जो डिग्री दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे? थीटा मानेंगे। ठीक है, थीटा त्रिज्यखंड, यहाँ पर सॉल्व लिखकर आप लोग बनाइएगा। ठीक है, थीटा त्रिज्यखंड के कोण वाले त्रिज्यखंड का परिमाप, यानी जो जिसका मान थीटा मतलब 60 डिग्री ने हम थीटा पर रख रहे हैं, फिर उसको 60 डिग्री पर रखेंगे, परिमाप। ठीक है, उसका परिमाप जहाँ थीटा केवल हो तो उसका परिमाप 2r प्लस पाई आर थीटा डिग्री, यानी थीटा पर हम लोग रख रहे हैं, और बटा में 180 डिग्री, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अब आप लोग रख लीजिए, चूँकि 60 डिग्री हम लोग का थीटा का मान बोला गया है, 60 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का परिमाप, 60 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का परिमाप। ठीक है, अब आपको इस पे रख देना है, 2 पाई कह रहा है। ठीक है, नहीं यहाँ पर 2r होता है, तो r का मान कितना है? तो 6 है, तो 2 गुना 6 प्लस पाई का मान कह रहा है, यानी 22 बटा में 7, तो ये जो ऊपर में 22 बटा में 7 लिखेंगे उसको नीचे ला देंगे। r कह रहा है तो r हम लोग का 6 और 180 गुना थीटा का मान कह रहा है 60 डिग्री, तो थीटा का मान हम 60 डिग्री रख देंगे। यहाँ से देखिए जो कटने लायक होगा उसको कटा लिया जाएगा। ठीक है, तो जो कटने लायक है उसको आप लोग कटाइए। तो देखिए यहाँ से ये 3 बार में कट जाएगा,
फिर यहाँ से ये 2 बार में कटेगा, अब ये नहीं कटने वाला है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12 प्लस 22 दूनी 44/7। जब 44/7 को भागा दिया जाएगा तो 12 प्लस भागा देने पर ये हो जाएगा 6.2.8 और दोनों को जोड़ेंगे तो 18.28 सेंटीमीटर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसे जरूर रटिएगा। चलिए अगला प्रश्न यानी 5वां प्रश्न आप लोग देखिए। 5वां प्रश्न है, 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो सबसे पहले 2 गो वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। पहले वृत्त की परिधि, ठीक है, तो क्या होता है 2πr होता है और r कितना दिया हुआ है, तो r दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब पाई का मान हम नहीं रखेंगे, पाई को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 16 पाई। अब दूसरे वृत्त की परिधि बहुत शॉर्टकट तरीके से, ठीक है, लेकिन सब कुछ लिखते हुए, दूसरे वृत्त की परिधि यानी 2πr1 ये r2, ठीक है, तो 2 और गुना 6 यानी r2 कितना है 6 है, 6 दूनी 12 पाई। अब कह रहा है कि एक और वृत्त है लेकिन दोनों के योग के बराबर इसका परिधि है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग तीसरे वृत्त की परिधि। तीसरे वृत्त की परिधि, जब हम लोग तीसरे वृत्त की परिधि मानेंगे ना तो यहाँ पर बड़का r दर्शा देंगे, ठीक है, 2πr रख देंगे और दोनों के योग के बराबर कह रहा था, कहने का मतलब दोनों के योग के बराबर, तो 16 पाई प्लस में 12 पाई, 16 पाई प्लस 12 पाई। जब 16 पाई यहाँ पर 2πr और 16 पाई और इसको जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 28 पाई, ठीक है, 28 पाई हो जाएगा। अब जब इस देखिए यहाँ से 16 पाई ये 28 पाई, ठीक है, यहाँ से इसको अगर आप देखिएगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2r 28 हो जाएगा, ठीक है, 2r 28। अब r बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो 28/2 यानी r बराबर कितना हो गया 14, तो तीसरे वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल और इसी तरीके से आप लोग बना कर आइए। पहले वृत्त की परिधि लिखिए, यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए, जब यहाँ से चालू कीजिएगा ना तो इसके नीचे से, इधर नहीं हमको घुसना है, इसके नीचे से ही हमको चालू करके सॉल्व कर देना है। ऐसे देखने में भी अच्छा लगता है, एग्जामिनर भी खुश होता है और फुल मार्क्स भी आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए 6ठा प्रश्न आप लोग देखिए। देखिए 6ठा प्रश्न है कि एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले का एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले गोले का व्यास दिया हुआ है, तो यानी गोले का आप लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, लिखकर ही बनाइएगा, SOLV सॉल्व, ठीक है। गोले का व्यास कितना है, तो 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3, यानी ये होता है कि r बराबर d/2 होता है, तो 6/2 हो जाएगा ये 3, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। ये सब आपको प्रोसेस छोटा छोटा प्रोसेस करके दिखाना रहता है, इसको आप लोग मत छोड़िएगा, ये छोटा छोटा पॉइंट होता है, और छोटा पॉइंट ही आप करना छोड़ देते हैं तो आपका एग्जाम में फाइनली नंबर कट ही सकता है। तो त्रिज्या कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है कि 4/3 पाई r3, ठीक है, 4/3 पाई r3, 4/3 पाई का मान हम लोग नहीं रखेंगे, पाई का जेव का तेव रख देंगे, और यहाँ पर 3 का यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करके 27 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग, यहाँ से ये देखिए कैंसिल हो गया 9 बार में, तो 9 चौके 36 पाई, और यहाँ पर आयतन का बात हो रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब आपको रखना है। फिर अब ध्यान दीजिए कि इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार बनाया जाता है, ठीक है। तो सब अब आ जाइए कि यहाँ पर लिखेंगे कि माना
मान लिया तार की लंबाई कितना मानेंगे, तो इसको तार की लंबाई को हम लोग L मान लेंगे। ठीक है, अब तार की त्रिज्या तो तार की त्रिज्या निकालने के लिए आपको तार का व्यास दिया हुआ था 0.2 और 0.2 में आपको भागा दे देना है 2 से। यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पर 0 यानी कटने के बाद 1/10। आर का मान कितना हो गया 1/10, कहने का मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तार का आयतन निकालना है आपको। लिखेंगे तार का आयतन, ये सब आप लोग जरूर लिखिएगा, बिना लिखे सॉल्व मत कीजिएगा, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, तार का आयतन, तो तार का आयतन होगा πr²L। ठीक है, तो देखिए पाई को जेव का तेव रखिएगा और r है 0.1 का स्क्वायर और L का मान हम लोग L माने ही हैं। ठीक है, लंबाई को हम लोग L माने हैं। अब देखिए कि जब यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.01 पाई और गुना L सेंटीमीटर क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर हो गया, क्योंकि हमको तार का आयतन पूछ रहा था और गोले का भी पूछ रहा था। यहाँ हम गोले का निकाल चुके हैं, यहाँ पर हम आपको तार का आयतन, यहाँ से आपको यहीं तक आपको छोड़ देना है, इससे आगे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। यहाँ तक छोड़िएगा आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब चलिए कि 7वां प्रश्न आप लोग देखिए कि 7वां प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए 6वां प्रश्न है कि यदि किसी वितरण का बहुलक 35.45 और माध्य 35.6 हो तो वितरण का माध्य निकालें। तो सबसे पहले माध्य, ठीक है, यहाँ पर लिखिए सॉल्व और सॉल्व लिखकर थ्री फॉर्मूला होता है 3 माध्यक। ठीक है, 3 माध्यक बराबर बहुलक और प्लस में 2 माध्य। तो इस फॉर्मूला पर आपको रख लेना है, बहुलक है 35.45 2 इंटू 35.6। ठीक है, गुना कराना है आपको। अब देखिए जब इसका आप गुना कराइएगा और इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा ये 1062.5 और यहाँ पर हम लोग का है 3 माध्यक, यानी अब माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर ये गुना में इधर आ जाएगा भागा में, यानी 106.25 बटा में 3। ठीक है, अब जब ये कट जाएगा पूरा तो हो जाएगा 35.55 यानी 35.55, ये आपका माध्यक हो जाएगा, 35.55 आंसर। इस फॉर्मूला से आप तुरंत ही माध्यक निकाल सकते हैं, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा, ये आपकी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न था, आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। बिना भाग दिए बताएं कि प्रमेय संख्या 7/5 7/45 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, बिना भाग दिए आपको बताना है। तो देखिए बिना भाग दिए एक ही प्रोसेस होता है कि जहां हर, ठीक है, हर क्या होना चाहिए, तो हर होना चाहिए कि m के घात 2 या n के घात 5 इसके रूप में होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7/45 है, 45 का यदि आप एलसीएम निकालिएगा तो 7 बटा हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5। तो यहाँ पर ना तो ये 2 के फॉर्म में होगा, ठीक है, यहाँ पर ये होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर होना चाहिए 2m और 5n, यानी 2 के घात पे आना चाहिए और 5 के घात पे आना चाहिए, तो भी ये शांत है, और नहीं आएगा तो ये शांत नहीं है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ आपको लिखना रहता है, आप लोग लिख लीजिए, परिमेय संख्या का हर, ठीक है, जो भी है का हर 2 के घात m x और 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए 7/45 का दशमलव प्रसार अशांत है।
ठीक है। अगर शांत रहने के लिए इसके फॉर्म में आएगा तो शांत है, नहीं आएगा तो अशांत है। तो इतना आपको लिख कर ही आना है, शांत हो या अशांत हो, इतना प्रोसेस एग्जाम में जरूर करके आएगा, नहीं तो आपका मार्क्स कट सकता है। अगर नहीं किए तो आपका पक्का मार्क्स कट सकता है। चलिए 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आप लोग देखिए। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 8 और 12 है। यानी योग है 8 और गुणनफल है 12। इसका द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो भी प्रोसेस करना है उसको आपको सजा के लिखना है, बार बार हम आपको यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए सॉल्व, और मान लिया कि शून्यक, ठीक है, अल्फा है और बीटा है, ठीक है, एगो अल्फा है एगो बीटा है। अतः शून्यांकों का योगफल कर रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा है 8 और शून्यांकों का गुणनफल है 12, ठीक है। तब अतः बहुपद, तो बहुपद क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और गुना, ठीक है, नहीं यहाँ पर गुना नहीं, यहाँ पर होता है एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा है 8, अल्फा प्लस बीटा 8 है तो 8 रखेंगे, एक्स अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 12, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो गया ये 12, यहाँ पर प्लस होता है। ये हम लोग का हो गया द्विघात बहुपद, यहाँ इसका आंसर। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये 8वां प्रश्न था। 9वां प्रश्न था। 10वां प्रश्न आप लोग देखिए। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, ठीक है, इसी का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और लिखेंगे प्रश्न अनुसार। आपको ये सारा चीज लिखते हुए बनाना है, ठीक है। प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चल रहे हैं। यहाँ पर प्रश्नानुसार भी लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन आप लिख लीजिए प्रश्न अनुसार ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना चौड़ाई x और लंबाई y मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए कि मान लिया कि चौड़ाई x और लंबाई y मीटर है। चौड़ाई x मीटर है और लंबाई y मीटर है, ठीक है। अब प्रश्न से आपको चलना है। यहाँ पर आप लोग प्रश्नानुसार मत डालिए, इसके नीचे लिखिए प्रश्न, ठीक है, प्रश्नानुसार, इसके नीचे आप लोग लिखिए प्रश्न अनुसार। अब यहाँ से ऐसे कीजिए, इसके नीचे से आप लोग बनाइए, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा था, तो प्रश्न कह रहा था जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई से जब 4 मीटर अधिक हो जाएगी तो यानी y माइनस एक्स बराबर 4 मीटर, ये 4 मीटर इधर आ जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे। अब समीकरण, तो फिर देखिए क्या कह रहा है कि अर्ध परिमाप इसका कितना है, तो 36 है, इसका विमाएं ज्ञात करना है, ठीक है। यानी y प्लस एक्स बराबर कितना है 36 है, ठीक है। तो इसको x प्लस वाई बराबर हम लोग कितना कर सकते हैं 36 कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको भी चाहेंगे तो पलटेंगे, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर समीकरण 2 मानिए। अब लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए कि इसको हम लोग पलट लेंगे। यहाँ पर देखिए पलट के आपको दिखा दे रहे हैं। ये हो जाएगा कि इसको जब पलटेंगे ना तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है।
एक्स प्लस वाई बराबर 36 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, इससे ये क्या कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा कट जाता है, तो इससे ये कट जाएगा। एक वाई में एक वाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, और 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। यानी y बराबर कितना हो गया 40/2। कट गया तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। y बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो अब आपको x का भी मान निकालना है, तो किसी भी में रख लीजिए, कहीं पर भी, तो आपका x का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नीचे करके बनेगा, बगल में बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर आपको x का मान निकालना है और y का मान रख देंगे, यानी समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 में y बराबर 20। ठीक है, रखने पर तो x प्लस 20 बराबर में 36, यानी x बराबर में 36 माइनस 20, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई, इसका लंबाई कितना हो गया, तो लंबाई हो गया 20 मीटर, यहाँ पर लिख दीजिए, लंबाई हो गया 20 मीटर और चौड़ाई हो गया 16 मीटर। ये सब आप लोग छोटा छोटा पॉइंट लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, एग्जाम में ये छोटा छोटा पॉइंट से ही नंबर कटता है, और छोटा छोटा पॉइंट को ही ध्यान में रखकर कोई भी मैथ सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग का 10वां प्रश्न था। 11वां प्रश्न आप लोग देखिए, 7 10 13 ... 84 के अंत से 8वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, सॉल्व के बाद जो भी दिया है गिवन दैट, जो देने लायक है उसमें लिखेंगे हम लोग गिवन दैट। ये सब छोटा छोटा पॉइंट आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना है। ठीक है, a बराबर कितना है 7, d बराबर आपको निकालना है, तो 10 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा 3, और अंतिम पद यानी an दिया हुआ है 184, और सबसे पहले आपको n ज्ञात करना है। तो n बराबर वाट। इसके नीचे आपको चलना है, लेकिन हम आपको साइड में बनाकर बता रहे हैं, इसके नीचे चलकर आप लोग बनाइएगा। n बराबर होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 184, a कितना है 7, और n कुछ नहीं है तो n को जेव का त्यों, d कितना है 3। ठीक है, 184 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, यानी 184 माइनस 7, n माइनस 1 और यहाँ पर 3 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, घटाने पर हो जाएगा ये, देखिए घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, घटने पर हो जाएगा 177, n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, ये इधर गुना में ही इधर आ जाएगा भागा में। ठीक है, इधर गुना में है, इधर ला देंगे इसको हम लोग भागा में। जब इसको इधर हम लोग भागा में लाएंगे ना, तो 177 बटा में 3 बराबर में n माइनस 1। जब भागा दीजिएगा आप लोग तो कितना बार में कटेगा, तो ये टोटल कट जाएगा 59 बार में, और बराबर n माइनस 1। अब इधर ये माइनस में है, इसको इधर ला देना है प्लस में, इसको प्लस में करना है, यानी 59 प्लस 1 बराबर n, यानी 60। n बराबर कितना आ गया, तो 60 आ गया। n बराबर कितना आ गया 60। अब अंतिम से कह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे शुरू से। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि n माइनस पी प्लस 1, तो n का मान आ गया 60, और p हम लोग का 8वां पद कर रहा था 8 प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पर 60 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 52। अब 52 में जब आप लोग 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 53वां पद। कितना आ गया 53वां पद। अब 53वां पद को आपको ज्ञात करना है, तो 53 पद के लिए a 53 लिखिए यहाँ पर, और a प्लस में 52d कर लीजिए, एक कम करके a प्लस में 52d कर लिया जाता है। तो a कितना है, तो a है 7, 52 गुने d का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 7 प्लस 52 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो 156, और जब जोड़ने पर आ जाएगा 163, तो 163 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है इस मैथ को बनाना। ठीक है, 163 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग दोनों सिटिंग में पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन को रटिएगा। ठीक है, अब देखिए कि हमने आपको 11 प्रश्न बताया। अभी इस वीडियो में हम आपको 15 नहीं 20-25 प्रश्न बताएंगे, और जो फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग
दोनों सीटिंग के लिए बहुत ही अनिवार्य रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको 12वां क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी में 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एपी डालिए और यहाँ पर सॉल्व जरूर लिखिएगा। ठीक है, एपी डालिए 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट 78। ठीक है, 78 तक आपको यानी 78 तक इसका अंतिम पद है, यहाँ पर डॉट डॉट कर लीजिए। ठीक है, ए बराबर कितना हो गया, तो 3 हो गया। डी बराबर कितना हो गया, 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, डी बराबर 5। ठीक है, ए एन बराबर दिया हुआ है 78। तो आपको सूत्र पता होगा कि ए एन बराबर ए प्लस में 1 माइनस 1 इंटू डी होता है, ये सूत्र होता है। ए एन का मान 78 है, ए का मान 3 है, एन के जगह पे कुछ नहीं, डी के जगह पर 5। ठीक है, अब देखिए कि 78 और ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, 78 माइनस 3 और n माइनस 1 5। ठीक है, अब घटेगा तो ये हो जाएगा 75 n माइनस 1 5। ये इधर गुना में इधर आ जाएगा भागा में, यानी 75 बटा में 5 और n माइनस 1। ठीक है, ये कट जाएगा टोटल तो हो जाएगा ये 25। नहीं, यहाँ पर कटने के बाद ये कितना हो जाएगा, तो ये कटने के बाद हो जाएगा 15। ठीक है, n माइनस 1, ये इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में। ठीक है, करने का मतलब कि 15 प्लस 1 बराबर n, यानी 16 बराबर n, यानी n बराबर आ गया हम लोगों का 16। n बराबर कितना आ गया बच्चों, तो 16 आ गया। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, n बराबर 16, यानी 16वां पद 78 होगा। लिख भी देंगे कि अतः 16वां पद 78 होगा, ये सब लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसा ऐसा ही पॉइंट एग्जाम में आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, अतः 16वां पॉइंट 78 होगा। ये 12वां प्रश्न था। चलिए 13वां प्रश्न हम आपको बताते हैं। देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, ऐसे हर लेसन से 2-2 प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो आप चैप्टर बाय चैप्टर 15-30 प्रश्न देगा। ठीक है, आपको जो उसमें आता है वो प्रश्न आपको बनाना है। तो ये जो 15 प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ना, ये 15 प्रश्न फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग, देखिए दोनों सिटिंग में जरूर है कि आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस सिटिंग में कुछ उस सिटिंग में आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट सिटिंग वाले सेकेंड सिटिंग वाले ये दोनों इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न इसमें बताए जाएंगे। ठीक है, अभी लघु उत्तरीय बताया जा रहा है, फिर दीर्घ उत्तरीय भी बताए जाएंगे। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका यदि उसका परिमाप 25 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले मानेंगे SOLV सॉल्व लिखेंगे और लिखेंगे माना कि वृत्त की त्रिज्या, माना कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो r है। माना कि वृत्त की त्रिज्या r है, तो ठीक है, तो 2 पाई r, यानी वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल 2 पाई r बराबर 25। ठीक है, ये दिया है, यहाँ पर लिखिए दिया है। ठीक है, अब या 2 गुने 22 बटा में 7 गुना r बराबर 25, इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं। जब r बराबर निकालेंगे ना तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो r बराबर हम लोग का हो जाएगा, यहाँ से देखिए ऐसे पहले इसको ऐसे कर लीजिए, 2 गुना 22 गुना r और बटा में 7 बराबर 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको 22 दूने 44 r बटा में 7 बराबर 25। अब आपको r बराबर निकालना है। ठीक है, आपको r बराबर निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, इसको देखिए जब यहाँ पर हम लोग r का मान निकालेंगे तो r का मान हो जाएगा 7/2। लंबा प्रोसेस हम आपको करके नहीं बताएंगे। ठीक है, r का मान हो गया 7/2। अब आपसे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग लिखिए चूंकि वृत्त का चतुर्थांश
वृत्त के चतुर्थांश केंद्र पर 90 डिग्री का आंतरिक कोण, ठीक है, 90 डिग्री का आंतरिक कोण करता है, ठीक है। इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसलिए यह सब लिखना है आपको, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये सब छोड़कर मत आइएगा, ये सब लिखिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान 90 बटा में 360, 22 बटा में 7 और 7/2, 7/2, ठीक है। हम लोग का आर का मान है और आर के मान को 2 बार लिखना है, तो ये 7/2, 7/2 हम लिख दिए, ठीक है। अब ये कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, 7 से 7 कटेगा, यहाँ 11, यहाँ पर 2, ठीक है। कहने का मतलब कि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 77 बटा में, अब देखिए जब यहाँ से इसका गुना कराएंगे तो 77 और नीचे में हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हो जाएगा हम लोगों का वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए 13वां प्रश्न था, 14 और 15 प्रश्न हम आपको बताते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों सिटिंग वाले लोग इसे ज़रूर देखिएगा और ये आपके 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी आज का पेपर यानी मैथ का पेपर में ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो इसे रट लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम आपको अब 14 क्वेश्चन बताते हैं। उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो ये मेरा 14वां प्रश्न है कि उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहले लिखिए सॉल्व, ठीक है। सॉल्व लिखने के बाद उसके नीचे से आप लोग बनाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है व्यास, यानी डी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, आर निकालना है तो डी बटा में 2 यानी आर हो जाएगा 14 बटा में 2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो आर कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब आपको लिखते हुए चलना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 गुने 22 बटा में 7, पाई का मान 22 बटा में 7, आर है 7 और 7 गुना 7 यानी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, अब इसका गुना कराएंगे तो 44 गुना 7, ठीक है। 44 में 7 से गुना कराइएगा तो हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, इसका आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। अब देखिए 14वां प्रश्न, हम आपको 15वां प्रश्न बताते हैं। देखिए 15वां प्रश्न, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको पहले आपको सॉल्व लिखिए आप लोग, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखिए x² प्लस 7x प्लस 10, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए पहला वाले को तीसरे से गुना, यानी पहले में 1 छिपा है तो 1 में 10 से जब गुना करिएगा तो 10 हो जाएगा, 10 को तोड़िएगा तो 2 और 5 होगा, यानी 2 और 5 को जोड़िए चाहे घटाइए 7 आना चाहिए और गुना करने पर 10 आना चाहिए, यही प्रोसेस होता है। तो x², ठीक है, x² 5x प्लस 2x, 5x 2x को जोड़ेंगे तो 7x और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, ठीक है। इतना आना चाहिए, इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5 और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5 यानी x प्लस 2 और x प्लस 5, x प्लस 2 x प्लस 5, तो x बराबर -2 और x बराबर -5, तो इसका शून्य हो जाएगा -2 और -5, इसका शून्य हो जाएगा। ये बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हम अगले वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन बताएंगे। तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।